हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ कि जैसे आज है 15th ऑफ जुलाई और जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSI नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम है आपका 28 जुलाई को। तो हम अभी हाथ में ले लेते हैं करीबन 13 दिन भी नहीं, 12 दिन लेके चलते हैं। इन 12 दिनों में किस तरीके से आपको रिविज़न करना है और रिविज़न के लिए क्या तैयारी करनी है, रिविज़न कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे इस समय एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। पहला कैटेगरी जिनका फुल कोर्स ऑलरेडी हो चुका है और जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगा ली है, ठीक है। दूसरे बच्चे, ये फर्स्ट कैटेगरी। दूसरे बच्चे जिनका हाफ ऑफ द कोर्स हो चुका है और उन लोगों ने अभी सिर्फ PYQs ही वन टाइम सॉल्व किए हैं, ठीक है, वन टाइम सॉल्व किए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, पोर्शंस पढ़ रहे हैं, ओके, दे आर स्टिल रीडिंग, वो पोर्शंस की स्टडी अभी भी कर रहे हैं। तो ये वाले बच्चे PYQs तक नहीं पहुंचे हैं। तो इस कैटेगरी में आई थिंक मोस्टली सारे के सारे बच्चे आ ही जाएंगे जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। तो याद रखिए, इस समय हमारे पास 12 डेज इन हैंड है। हमें इन 12 डेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है ना, फुल्ली यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करेंगे? जिस भी कैटेगरी में आप हैं तो आप पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट इज नो नीड टू रीड और ऐड एनी न्यू टॉपिक। अब वो जो टाइम था किसी भी टॉपिक को ऐड करने का, वो नहीं करना है। नो नीड टू ऐड एनी टॉपिक। अभी कोई भी टॉपिक ऐड नहीं होगा, रोक दो बिल्कुल, जहां पे हो बिल्कुल, ठीक है। अगर लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कल LPP की क्लास ली, एक ही आ रहा है, न्यूमेरिकल से 2 ही आ रहे हैं, COV इंटीग्रल इन्हीं के हो चुके हैं रिवीजन, तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो बिल्कुल प्लीज, क्योंकि 12 डेज हैं। उन 12 डेज को फुल्ली रिवीजन में कैसे ऑक्यूपाई करना है वो देखना है, ठीक है। तो यहां पे समझ में कोई नया टॉपिक नहीं, सब बंद। तीसरा पॉइंट यहाँ पे अब आता है कि अब जो कर चुके हैं उसका रिवीजन मतलब यार उसका रिवीजन भी ऑलरेडी हो चुका है, प्रैक्टिकली बात करूं तो अब उसका 3rd या 4th कैटेगरी ऑफ रिवीजन होना है। तो अब उनका रिवीजन कैसे होगा? आप PYQs, मोस्टली PYQs पे डिपेंड हो जाइए, मोस्टली PYQs पे डिपेंड हो जाइए। कम से कम 22 के, 23 के और 24 के, इनके PYQs सबसे ज़्यादा लगाइए। क्योंकि क्या होगा ना, अब आप, और दिन का मैं नहीं कह रही पूरे दिन यही करो, दिन के 3 घंटा कम से कम 22 का, 23 का और 24 का PYQs लगाइए। इससे क्या होगा? यू आर गिविंग ट्रेनिंग टू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को अभी क्या कर रहे हो? ट्रेन कर रहे हो। आप अपने ब्रेन को कह रहे हो कि अब इन वाले PYQs पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ताकि हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। इन PYQs से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस के पैटर्न पे बेस ही तो एग्जाम आता है। आपने देखा है ना कि हर साल लास्ट 2 या 3 साल के जैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफिकल्ट हो रही है, वो तुम सीखोगे। लैंग्वेज का पैटर्न जो आ रहा है वो तुम सीखोगे। और एक क्वेश्चन तो आता नहीं, तुम तो 6 पेपर करीबन इस 3 साल के लगा लोगे। तो इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? अगर तुम उस जेस्ट तक पहुंचे हो तो बोलो, क्रिस्टल क्लियर हुई ये चीज़, कमेंट में बोलो कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आई। मैं क्यों कह रही हूँ कि 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स का मतलब कि 6 क्वेश्चन पेपर्स, 6 PYQs तुम्हें मिलेंगे। लेट, तुमने लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तुमने तैयार कर ली। बाकी जो हमारे स्मॉल टॉपिक्स हैं वो यहाँ आ गए, ठीक है। अब इन्हीं के जो ये 6 साल के PYQs हैं, इनका रिविजन करना है। वो कम से कम 2 से 3 बार अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें यहाँ पे PYQs की लैंग्वेज जल्दी जल्दी रीड करनी आ जाएगी। जो ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी तुम सीख जाओगे। और जो वहाँ पे सिंबल्स यूज हैं, वर्ड्स यूज हैं, इज यूज है, आर यूज है, मे बी, कैन बी, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं ऑप्शंस में, तुम वो चीज़ें समझना शुरू कर दोगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी वेटेज बात मैं कह रही हूँ। अगर ये दिमाग में आई ना तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये चीज़ सही है। और ये पूरे दिन भी नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ यू हैव टू गिव 3 hours ऑफ योर्स to devotedly to your 6 previous year PYQs dear, only 6 previous year PYQs। जितना हो चुका है इतना ठीक है। इसके अलावा मैं लाइव क्लास भी ले रही हूँ, आप चाहें तो 9:45 PM पे मैं लेती हूँ या 9:30 पे लेती हूँ, आप उनको भी जुड़ के रिसेंट ईयर के PYQs कर सकते हैं। ये 6 तो तुम्हें करना ही करना है। इसके अलावा तुम और कर रहे हो तो वो तुम्हारे बात है। तो मैंने तुम्हें जो तुम्हारा दिन है, तुम अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो या तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसके 3 hours हम इसमें यूटिलाइज करेंगे। अब जो हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, मिस्टेक्स आ रही हैं इसमें, तो 1 घंटा हम उन मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। प्लस 1 hour
1 आवर फॉर एनालाइजिंग ऑफ मिस्टेक, एंड द सेकेंड 1 आवर जो हमारा दूसरा 1 घंटा होगा वो हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे जहाँ जहाँ पे हमारी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो तुम्हें 5 घंटा 5 आवर्स तुमने इस पे लगा दिए। इसके अलावा तुम अगर 6 घंटा पढ़े तो 1 घंटा बचा, 8 घंटा पढ़े हो तो 3 घंटा बचा। वो जो 3 घंटे तुम्हारे बचे उसमें से तुम लोग आधा घंटा, जो भी आधा घंटा तुम्हारे पास बचा उस पर तुम एफटी लगाओगे ही लगा लो। ये तो तुम्हारा मतलब रामबाण है, एफटी लगाना है इस आधे घंटे में। इसके अलावा जो तुम्हारा 2.5 घंटा बचता है ना, जो तुम्हारा 2.5 घंटा बचता है उस 2.5 घंटे में तुम कुछ जो भी तुम रिवीजन कर रहे हो या फिर जो तुमने प्लान किया है कि आज कॉम्प्लेक्स एक बार पूरी पढ़ लेनी है या लीनियर पूरी पढ़ लेनी है या किसी की टेस्ट सीरीज लगा लेनी है, तो यू कैन गुड टू गो फॉर टेस्ट सीरीज या फिर थ्योरी रिविजन्स, इट इज़ योर चॉइस। इतना तुम मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलो। तुम सिर्फ 1 हफ्ता 7 डेज ही इन अ वीक करके देख लो, 7 डेज इन अ वीक, तो तुम्हें यहाँ पे इतना तुम खुद ही एनालाइज कर लोगे इन चीज़ों को। ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, दैट फर्स्ट थिंग इज कि स्टार्टिंग के 3 आवर्स तुम्हें जो 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन पे काम करना है, उनको प्रॉपरली थॉरोली सब्जेक्ट वाइज करना है। फिर 1 घंटा तुम्हें देखना है इनको एनालाइज करने में कि कहाँ पे तुम दिक्कत आ रही है, और फिर इस 1 घंटे में तुम्हें उसका रिविजन करना है। उसके अलावा जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम है उसमें से हाफ एन आवर तुम लोग एफटी जैसे करते हो 6 से 10 क्वेश्चन वो करोगे, और बाकी जो तुम्हारा 2.5 घंटा है उसमें जो टेस्ट सीरीज या रिविजन तुम करोगे वो करना है। तो तुम्हें अपने पूरे के पूरे दिन को कुछ इस तरीके से प्लान करना है। तो इसको अगर तुम 7 डेज भी करो, लेट आज तुम्हारा ट्यूसडे का दिन है, आज है ट्यूसडे 15 जुलाई, ठीक है। इसको तुम सिर्फ संडे तक फॉलो करो और तब मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि इसमें तुम्हें फ़ायदा मिला या नहीं मिला। ये सब बच्चों के लिए। अब जिन बच्चों ने पूरा कर लिया उनका एक थ्रोबैक रिवीजन होगा, जिन बच्चों ने आधा कर लिया वो सब चीज़ें छोड़ के इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करोगे तो याद आने लगे कि कौन कौन सी चीज़ें मैं कहाँ कहाँ पे भूल रहा था और कहाँ पे मुझे अभी भी टेंशन हो रही है, चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही, वो पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा। और जिन बच्चों की चीज़ें अभी चली रही है, जिन्होंने अभी काम नहीं किया, तो वो भी जितना कर लिया ना उतने पे एक और कॉन्सेंट्रेट करो, तो पता तो चले कि तुम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स ला रहे हो, 10 ला रहे हो, 20 ला रहे हो, 25 ला रहे हो। अपने अपनी कैटेगरी के मार्क्स सब लोग लाएंगे ना, कोई क्वालिफाई करेगा, किसी का नहीं होगा, किसी का 10 नंबर से बचेगा, किसी का 4 नंबर से बचेगा। तो तुम अपने आप को खुद ही एनालाइज कर पाओगे इस दौरान। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने से PYQs पे फोकस करो, और उसके बाद कुछ कंसोलिडेट टाइम बचा हुआ उसमें जो एनालाइसिस करना है वो करो, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी कुछ रिविजन यहीं से हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उस पर तुम जो अपना टेस्ट सीरीज या बाकी जो रिविजन कर रहे हो वो वैसे ही करते रहो, और नए टॉपिक बिल्कुल से बंद कर दो। अगर इस वीडियो से तुम्हें ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ ये गुरु दक्षिणा होगी कि आप लोग इसको बाकी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जैसे आप लोग समझना चाह रहे हो तो बाकी बच्चे भी इस समय डीमोटिवेट होते हैं और समझना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अभी भी लग रहा है ना यार तैयारी तो सब हो गई है, नेक्स्ट डे सुबह उठ रहे हैं तो फिर अनप्लान की आज क्या करना है, बहुत फॉगीनेस हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करूँ, और अभी बहुत डिमोटिवेट हो रही हूँ कि कर लिया समझ में नहीं आ रहा एग्जाम होगा नहीं होगा, हो जाएगा तो कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।